देखो स्टैट्स में सबसे पहले डेटा को समझना होगा। डेटा कितने टाइप के होते हैं? तो डेटा मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा एसएससी के लिए या पीसीएस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनग्रुप डेटा है, लेकिन हम सारे करेंगे, वो भी आ सकता है। अनग्रुप डेटा डेट मीन्स कुछ कॉमन देकर लिखा होता है, जैसे 3, 4, 5, 6 ऐसे कॉमन देकर लिखा होता है। ये बोलते हैं कि 5 स्टूडेंट्स का एज का 5 स्टूडेंट के एज का एवरेज ये है। तो वो सब अलग अलग जो डेटा होते हैं वो सब क्या होते हैं? अनग्रुप डेटा होते हैं, कॉमा कॉमा में। दूसरा जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ग्रुप डेटा में दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम डिस्क्रीट में क्या होता है? जनरली क्लास इंटरवल नहीं होता उसमें। जनरली कोई डेटा ऐसे गिवन होते हैं कि जैसे मान लो जिसको हम मार्क्स बोलते हैं, 2, 4, 6, 8, और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब 2 5 बार आया है, 4 3 बार आया है, 6 4 बार आया है, और 8 मान लो 10 बार आया है। तो ये इसको फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है। अगर इसको हम अनग्रुप्ड में लिखें तो 2 को 5 बार लिखेंगे ऐसे कॉमा कॉमा देकर, और दैट मीन्स 2 5 बार आया है, और 4 3 बार आया है, 6 4 बार आया है, 8 10 बार आया है। दैट मीन्स इसी अनग्रुप डेटा को थोड़ा सा हमने अरेंज कर दिया। जो जैसे मान लो 3, इस डेटा में 3 अगर मान लो 10 बार आएगा तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो ये डिस्क्रीट होता है। और एक होता है कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है? कंटिन्यूअस में क्या होता है ना, क्लास इंटरवल होता है। कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल दैट मीन्स ऐसे होगा 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी होती है कि इसके बीच में जो नंबर्स हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे मान लो ये 8, 10 है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो कभी भी कंटिन्यूअस डेटा में जो अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है। दैट मीन्स इसमें कहाँ से कहाँ नंबर आएंगे? 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो है ऐसे 5 3 4 9। इसका मतलब 8 एंड 9 जो है 9 टाइम्स आया है। 6 है या 7 है वो 4 टाइम्स आया है, दोनों को मिलाकर। तो ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा आएगा। अब हम जितनी भी डेटा है सबके हम मीन, मीडियन और मोड देखेंगे, कैसे हमें फाइंड करना है मीन, मीडियन, मोड। तो सबसे पहले अनग्रुप डेटा के लिए हम देख रहे हैं। तो मीन को हम जनरली हम ऐसे लिखते हैं, मीन को x का बार का मतलब होता है मीन। जितना सिंबल यूज करोगे एग्जाम में उतनी टाइम बचेगा आपका। मीन इज इक्वल टू होता है सम, मतलब हो गया हमारा सिग्मा, और x का मतलब जो डेटा है वो, और डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारा अनग्रुप्ड का मीन होता है। यहाँ से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमेशा क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बड़ी काम की चीज़ है। जैसे मान लो सबसे पहले हम मीन फाइंड करना चाह रहे हैं। जैसे पूछ रहा है कि फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर राइट करेंगे। तो प्राइम नंबर सबसे छोटा 2 है, 1 प्राइम या कंपोजिट कुछ भी नहीं होता। तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया प्राइम नंबर, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, और फिर 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 हो गया। ये 5 हमारे प्राइम नंबर्स हो गए।
इनका एवरेज निकालना है तो क्या करना है, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देने हैं। तो 5 + 5 10, 10 + 7 17 + 11 28 हो गया, डिवाइड बाय 5। अब इसको डेसिमल में भी चेंज करना है तो ज़्यादा इजी ये होता है, डिवाइड करने से अच्छा है कि इसको 10 बनाओ या 100 बनाओ, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। 56/10 आएगा तो यह सीधा 5.6 आ गया। तो इस डेटा का मीन जो हो गया हमारा 5.6 आ गया। मीन डेसिमल में भी आ सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा। जनरली डेटा अगर पॉजिटिव होगा तो मीन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि मीन पहले ही गिवन है, ऐसे मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा इज 15 इफ a number 17 is misread as 12, find correct mean। इसका मतलब ये है कि जब हमने मीन फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई डेटा क्या है 17 है, उसके जगह पर हमने 12 ले लिया उसको, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा मीन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो उस केस में हमें करना क्या आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करने। सीधा आप क्या करो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, n इंटू मीन, दैट मीन्स 15 इंटू 20 कितना हो जाएगा 300, ये हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है कि जो गलत है वो माइनस करने हैं, जो करेक्ट है वो ऐड करने हैं। तो एग्जैक्टली हमारा जो एक्चुअल हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, ध्यान से देखो, 300 में से हम क्या करेंगे, जो गलत है वो माइनस कर देंगे और जो सही है वो ऐड कर देंगे। दैट मीन्स इन दोनों को कैलकुलेट करोगे 5 आ गया, 305 जो होगा एक्चुअल जो करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। अब इसको क्या करने से, हम फिर 20 से डिवाइड करने हैं हमें, तो न्यू मीन जो होगा x बार वो क्या हो जाएगा 305/20। इसको 100 बना सकते हैं ना हम, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100 बन जाएगा। 5 5 जा 25, 5 0 जा 0 2 और 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 15.25 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन भी फास्ट रखने हैं एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए। और भी डिफरेंट टाइप के मीन के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 20 इफ ऑब्जर्वेशन 15 and 25 are eliminated from the data, then find new mean। हमें न्यू मीन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जैसे मान लो 50 ऑब्जर्वेशन का मीन ये है, तो सीधा सम फाइंड करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 20 ये हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। अब दो ऑब्जर्वेशन को हटा दिया गया, डैट मीन्स ये हो गया कि उसको हमें माइनस कर देने हैं। तो जो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उसको क्या कर देंगे 1000 और इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 35 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 965 आ जाएगा। 965 हमारा क्या आ गया, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम न्यू मीन जब फाइंड करेंगे
तो ये हो गया 965 न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन भी कम हो गए हैं, पहले 50 ऑब्जर्वेशन थे, अब 48 ऑब्जर्वेशन होंगे। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें डिवीज़न करनी पड़ेंगे, लॉन्ग डिवीज़न। तो 965 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 बार में आ जाता है 96 कट गया। ऊपर से कैरी होने के बाद नहीं जाता तो यहाँ पे 0 बैठाना होता है, और फिर यहाँ पे डेसिमल लगेगा, एक 0 बैठाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली 20.1 आ गया। तो डिवीज़न से नहीं डरने कि डिवीज़न इतना बड़ा आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, जैसे ऐसे हो सकता है कि 2 डेटा है जिसके जगह पे गलत डेटा ले लिया गया, तो क्या करेंगे हम, इसको हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और जो गलत होगा उसको माइनस कर देंगे। वहां पे अगर रिप्लेसमेंट होता है तो वहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होता है। In a school of 50 teachers, the mean of ages is 50 years, और मान लो सपोज करो 56 years। द मीन ऑफ एजेस, उनका एज का एवरेज है 56 years। इफ 10 teachers लेफ्ट द स्कूल, लेफ्ट भी हो सकते हैं और नए टीचर आ भी सकते हैं। नए टीचर आएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, चले जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगा, सम भी कम हो जाएगा। 10 टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, द न्यू मीन ऑफ एजेस, the new mean of ages is now 50 years। हमें फाइंड करना है ना, 1 मिनट। टेन टीचर्स सब कुछ तो दे ही देंगे तो फाइन क्या करेंगे। सम टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, हमें वो मालूम नहीं कितने टीचर्स चले गए। सम टीचर्स लेफ्ट द स्कूल, तो फिर बाकियों का जो मीन है वो 50 ईयर्स हो गया। तो हमें क्या फाइंड करने, फाइंड द एवरेज एज ऑफ, एवरेज या मीन सेम होता है, लेफ्ट टीचर्स। यहाँ सबसे पहले हमें देखने हैं कि वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 50 इंटू 56, ये न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 100 से ये कट जाएगा, 28 हो जाएगा, 2800 आ गया, 2800 आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कुछ टीचर्स चले गए, तो वो टीचर्स कितने होंगे वो हमें मालूम ही नहीं है कितने टीचर्स हैं, लेकिन जाने के बाद उनका जो एवरेज है, जो बचे हैं उसका एज है 50। तो आप ये लेट करके चलो कि कुछ
n नंबर्स ऑफ टीचर चले गए। तो जो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो कितना होगा? न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा 50, बाद में एज है और 10 टीचर चले गए, दैट मीन्स 40 ऑब्जर्वेशन है। 50 टीचर थे, 10 चले गए तो कितने बचे? 40, और उनका मीन है 50, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना आएगा। हमें नहीं मालूम है ना, 10 चले गए तो उसको एक एन लेट कर लिया कि एन चले गए, तो इसका मतलब ये हुआ तो 50 माइनस एन, 50 माइनस एन, इतने टीचर्स बच गए। इनटू क्या हो जाएगा? 50। तो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा इतना होगा। तो एन टीचर्स चले गए थे, 50 माइनस एन बचे, इंटू 50, दैट मीन्स न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना है। पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना है, ये न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अगर हम इक्वेट करें तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? जो टीचर चले गए उनके एज का सम, तो इन दोनों का डिफरेंस जब हम करेंगे, या ये देख लो कि दिस इज इक्वल टू 50 माइनस एन इंटू 50, ये होगा। और कितने टीचर चले गए? एन, उनका एवरेज कितना था? 56 ही था, उनका एज तो 56 था। यहाँ पे थोड़ा मेसिंग हो गई कि यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा जो चले गए उनका एवरेज एज क्या है। तब मान के चलते हैं उनका भी एवरेज जो है 50 ही है, मतलब 56 है। प्रोवाइडेड लेफ्ट टीचर्स हैव एवरेज एज 56 ही है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, जो एन टीचर्स जाएंगे उनका एवरेज इतना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके जो टीचर चलेगा उनका एज का सम, और जो अभी मीन है हमारा 50, जाने के बाद जो बचे हैं 50 इंटू 50 माइनस एन, इनका सम जो होगा 2800 के आसपास आएगा। यहाँ से हम नंबर ऑफ टीचर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत हो गई थी तो हम खुद से क्वेश्चन ही बना रहे हैं अभी। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपका क्या आ जाएगा? कुछ तो दो चीज़ अननोन नहीं हो सकता है कैलकुलेशन में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 हो गया, माइनस 50 एन हो गया, प्लस 56 एन आ गया। इधर आगे माइनस होगा तो कितना हो गया? 300, इधर बचे 6 एन, तो एन इक्वल टू 6 5 50 ईयर्स आ गया हमारा। तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मिस्टेक हो गई इसलिए ऐसे आंसर आ रहा है, लेकिन प्रोसेस ऐसे ही होगा क्वेश्चन में। देखो अब क्वेश्चन है मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन है 50 और दूसरे 20 ऑब्जर्वेशन का मीन 35 है, तो कंबाइंड मीन कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, तो दोनों को कंबाइंड मीन ऐसे आ जाएगा कि 30 इंटू 50 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इनका आ गया, फिर प्लस 20 इंटू 35 इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन 30 और यहाँ पे 20 है तो 50 आ गया।
तो ये कैलकुलेशन कर लो, 5 3 जो 1500 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 50, 2200 divided by 50, that means 44 हमारा कंबाइंड मीन आ गया। दस स्टूडेंट का एवरेज एज है 15 ईयर्स, तो उनका सम कितना हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 10, दैट मीन्स 150। एक और स्टूडेंट आ गया जिससे एवरेज चेंज हो गया, तो न्यू सम सपोज करो उसका एज कुछ है, तो अगर मान लो न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, न्यू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 16 हो जाएंगे, पहले 10 थे, अब एक और आ गया तो 11 हो जाएंगे, टोटल 11 हो जाएंगे, और एवरेज उनका कितना है 15.2 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 प्लस 2 57, 11 1 जा 11 प्लस 16, 167.2 आ गया। तो जो गैप आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, जो स्टूडेंट आ रहा है उसके वजह से, तो जो एज हो जाएगा ना, रिक्वायर्ड एज, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 17.2 ईयर्स हो गए। ऐसे ही एक स्टूडेंट चला जाता तो फिर हम इसमें से ये माइनस कर देते। सेम सिचुएशन में क्वेश्चन आता है। अब हम मोड करने जा रहे हैं, मोड क्या होता है, या मीन में ही अगर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस का हम एक बार देख लेते हैं। डिस्क्रीट डेटा का मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये देखिए, ये डेटा गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, तो इसमें हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, और एन हमारा क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे एफ आई एक्स आई। मीन फाइंड करने के और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन कंपटीशन में क्या करना होता है कि जो शॉर्टेस्ट मेथड होता है वही हम अप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। और भी मेन मेथड होते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड या आपका स्टेप डेविएशन मेथड, तो उतना टाइम नहीं होता है वो सब लगाने का, तो डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं हम। तो इसको मल्टीप्लाई अगर वो सीखना है तो 10th वाले की प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, 16 हो गया, 36, 24, 50 और कितना हो गया, 72 हो गया। अब हमें किसका किसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए, तो इसका सम कितना होगा, 10 6 16 प्लस 3 19 प्लस 5 24 प्लस ये 30 आ गया, 6 2 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20, 2 1 3 1 4 7 9 प्लस 5 14 प्लस 7 210। एक बार सम चेक कर लेना, हो सकता है मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, एन हमारा ये है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, 210 डिवाइडेड बाई 30 आ गया, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 7 हमारा क्या आ गया, मीन आ गया इनका। इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड को सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। जो डेटा होता है ना उसी के बीच की वैल्यू होती है, कभी भी इसका मीन जो है इन नंबर से बड़ा या छोटा नहीं आ सकता, ध्यान रखना है। तो ये डिस्क्रीट डेटा के लिए था। अब हम एक कंटिन्यूअस डेटा के लिए देख लेते हैं।
कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में हम क्वेश्चन सिंपल इसलिए रख रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में हमारा टाइम बचे, हम मेन मेथड सीख लें। इसमें दो चीजें गिवन है हमारा, इसका हम मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, x फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे। ये क्या होगा, इन दोनों को ऐड करा 6 आ गया, डिवाइड बाय 2 3 आ गया। अब ये जो क्लास साइज है ना, साइज मतलब दोनों का गैप, 4 - 2 2 का गैप है, तो 2 का गैप ऐड करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, ये 9 हो गया और ये फिर 11 आ गया। ठीक है, ये x हो गया, f हो गया। फिर हमारा डिस्क्रीट वाला ही कंसेप्ट लगाएंगे। ये xi है, ये fi है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया और इसमें मल्टीप्लाई करें 40 21 18 और 33। हमें इन दोनों का सम चाहिए। फ्रीक्वेंसी का सम 12 + 3 15 + 5 20 आ गया। इसका सम चाहिए 2 0 1 3 3 8 11 + 3 14 1 2 6 8 9 और 8 17। ये आ गया हमारा। फिर मीन फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका सम सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा f भी बोल सकते हैं या n भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 174 डिवाइडेड बाय 20। 2 से कट कर दो, 2 8 = 16 2 7 = 14, एक डेसिमल रहेगा, 8 पॉइंट क्या आ गया 7। ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। ये किसका डेटा था, कंटिन्यूअस डेटा का। अब हम देखेंगे मोड। देखो मोड कैसे फाइंड करने, एक बार ध्यान से देखना आप लोग। मोड का मतलब डेफिनेशन होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा, इसका मतलब मान लो अनग्रुप्ड में अगर देखें तो देखो ये जैसे डेटा है, तो इसमें जो सब ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो हमारा मोड होगा। तो अगर हम देखें तो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, जबकि 3 1 2 3 4 5 6 और बाकी डेटा उतने नहीं है। तो मोड क्या हो जाएगा, 3। जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड डेटा होता है वही हमारा मोड होता है। अनग्रुप्ड में ऐसे देख लेंगे, डिस्क्रीट में भी फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अगर डिस्क्रीट में देखो 2 4 6 8 10 फ्रीक्वेंसी है, 3 8 9 4 7। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है, 6। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वैसी की है, तो इस केस में जो मोड होगा हमारा क्या हो जाएगा, 6। एक कंटिन्यूअस डेटा के लिए हम देखते हैं मोड कैसे फाइंड कर सकते हैं। मोड फॉर कंटिन्यूअस डेटा, तो जैसे कंटिन्यूअस डेटा में ऐसे होगा 2 से 4 4 से 6 6 से 8
8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ऐसे हो गए। ये फ्रीक्वेंसी, हमें इसका मोड फाइंड करना है। थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसका हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है कंटिन्यूअस डेटा के लिए? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ध्यान से देखिए, इसका हम क्या करेंगे? F सबसे पहले इसमें मॉडल क्लास पूछता है, तो मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास का मतलब जब सब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, लेकिन इनमें इसके बीच में से ही आंसर होगा ना, लेकिन हमें पता नहीं है 6 है कि 7 है कि क्या है। तो मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसका जो क्लास इंटरवल होगा उसको मॉडल क्लास बोलेंगे। देखिए 6 to 8 हो गया। उसके बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना मॉडल क्लास की, उसको हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उससे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो F0 से है, जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी है उसको F2 से। L क्या है हमारा? तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 गिवन है, 6 हो जाएगा। और एक टर्म है H हमारा क्लास साइज है। मॉडल क्लास में डिफरेंस क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो H हमारा क्या है? क्लास साइज है। यहाँ पे ये कितना हो गया? क्लास साइज 2 हो गया। 8 माइनस 6 2। सब कुछ आ चुका, हमें बस फॉर्मूले में पुट करने हैं। ये 6 हो गया। F1 हमारा कितना है? 5 है। F0 मतलब हमारा 3 हो गया। 2F1 मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो 10 माइनस 3 F2 भी 3 है, इंटू H मतलब हमारा क्लास साइज 2 का है। इसकी कैलकुलेशन कितनी आ गई चेक करो। 6 हो गया, यहाँ 2 आ गया, 2 2 जो 4, और नीचे कितना आ गया? 10 माइनस 6 4 आ गया, 6 प्लस 1 तो 7 हमारा मोड आ गया। अब हम सीखेंगे कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले अनग्रुप डेटा के लिए देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर देखते हैं 3 1 2 4 6 3 2 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और डेटा लेते हैं हम 3। तो सबसे पहला ये है मेथड कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना पड़ेगा हमें। स्टेप 1 ये है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में असेंड, इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले 1 है, तो 1 कितने बार है? तो 1 यहाँ है, यहाँ पे है। 2 कितने बार है? 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 बार 2 है। 1 हो गया, फिर 2 2 बार है,
3 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, 3 3 3 3 4 4 1 और 2 2 टाइम्स है, 5 है तो 5 एक ही बार है, 6 है तो 6 2 बार है, इससे बड़ा कोई डेटा है तो नहीं है। कितने डेटा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। तो n हमारा 13 हो गया और ये क्या है, हमारा ऑड है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो उस केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है अनग्रुप डेटा के लिए n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब 13+1 14/2 मतलब 7th ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन होगा। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा मीडियन हो गया क्या, 3। तो अनग्रुप डेटा में जो ऑड नंबर्स होते हैं उसके लिए फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। ये बीच की वैल्यू होती है, एग्जैक्ट बीच की। तो अगर इसको कैंसिल करते जाओ ऐसे ऐसे तो जो बीच में बचेगा वही हमारा आंसर होता है, लेकिन इतनी सारे ऑब्जर्वेशन है तो कैंसिल करते करते टाइम निकल जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर n हमारा क्या हो जाए, n हमारा इवन हो जाए तब क्या करेंगे। जैसे और मैं डेटा इंक्लूड कर दे रहा हूँ, जैसे 4 है 4 है 1 है 1 है 13 पहले था, 13 + 4 17 और एक 5 मैंने कर दिया। इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 1 कितने बार हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स हो गया, 1 4 टाइम्स हो गया। 2 कितने बार हो गया, 1 2 2 टाइम्स ही है। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। 4 कितने टाइम्स है, तो 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 हो गया। फिर 5 कितने टाइम्स है, 5 2 टाइम्स हो गए। 6 कितने टाइम्स है, तो 6 एक ही बार है, हो गया हमारा डेटा खत्म। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ही है अभी तक तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक और डेटा ले लेते हैं, सपोज करो इसके बाद है 7 आ गया, तो इसके बाद 7 टोटल हमें 18 चाहिए, मतलब टोटल हमें इवन चाहिए। ऑड का तो हमने देख लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डेटा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है। 1 कितने टाइम्स था, 1 2 3 4 हो गया, 2 1 2 2 टाइम्स, 3 1 2 3 4 टाइम्स, फिर 4 1 2 3 4 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है, 1 2 टाइम्स हो गया, 5 6 एक बार हो गया, 6 2 बार है, एक यहाँ भी है, तो इसी चीज को हम छोड़ रहे थे, 6 2 बार है। तो n यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये इवन है। तो जब भी इवन है तो मीडियन का अलग फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1। इसका मतलब होता है कि n/2 का अगला, अगर ये 5 है तो ये 6 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा मीडियन होता है। n 18 है तो n/2 कितना होगा,
9, और 9 का अगला कौन सा होगा? 10th। 9th ऑब्जर्वेशन 10th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो 9 कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 है और 10 भी 3 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2, तो ये आ गया 3। मीडियन डेसिमल में भी आ सकता है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर हमारा मीडियन क्या है? 3 आ गया। तो इवन के लिए हमारा फॉर्मूला n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1, मतलब उसका अगला ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ये है हमारा अनग्रुप डेटा के लिए। अब एक बार हम देखते हैं डिस्क्रीट के लिए कैसे फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे मार्क्स गिवन है 2, डिस्क्रीट डेटा के लिए 2 4 6 8 10, ये ऑब्जर्वेशन है। इसके लिए हमें फाइंड करना मीडियन। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी का मतलब, सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब सम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया, आपने 4 राइट किया, फिर 3 ऐड करेंगे तो 7 हो गया, फिर 7 ऐड करेंगे तो 14 हो गया, फिर 5 ऐड करेंगे 19 आ गया, फिर 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो जो सी एफ का लास्ट नंबर होता है वही फ्रीक्वेंसी का सम होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी का सम। अब इसको ना डिस्क्रीट को भी हम अनग्रुप की तरह करते हैं। तो यहाँ पर n जो है हमारा 27 है, तो ये ऑड है। क्या है? ऑड है। फिर हम क्या करेंगे? ऑड के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला था? n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो 27 प्लस 1 28/2, डैट मीन्स 14th ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियन हो जाएगा। तो 14th ऑब्जर्वेशन हम कैसे देखेंगे? एग्जैक्टली 14 दिख रहा है यहाँ पे, तो 14th ऑब्जर्वेशन आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अगर मान लो ये 15 होता, 15 अगर यहाँ आता तो इसमें नहीं, हम इसमें देखते 14 तक। 7 के बाद, 7 के बाद 14 से पहले सारे डेटा किसमें? 14 तक इसमें में आएंगे। 7 के बाद सारे डेटा 14 तक इसमें आएंगे, फिर 14 के बाद 19 तक इसमें आएगा, तो ये 6 हो गया। हम देख लेते हैं कि अगर इवन होता तो क्या होता। एक नंबर हम बढ़ा देते हैं, फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। नीचे वाला हटा देते हैं, ये जैसे सपोज करो ये 9 है, तो ये क्या हो जाएगा? 28 है ना। 4 हो गया, 7 7 14 प्लस 4 19 प्लस 9 28, तो यहाँ भी 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे n जो है हमारा 28 है, डैट मीन्स इवन है, तो इवन वाला कंसेप्ट लगाएंगे, मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो n/2 का मतलब ये हो गया 14, 28/2 मतलब 14th ऑब्जर्वेशन प्लस उसका अगला 15th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो 14th ऑब्जर्वेशन तो इसमें आएगा 6, जो 15th ऑब्जर्वेशन होगा इसके बाद वाले में आएगा, तो ये 8 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया? 14/2, डैट मीन्स हमारा मीडियन 7 आ गया। ये डिस्क्रीट डेटा के लिए था। अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस डेटा।
इसका हमें मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। तो इसमें भी सी एफ तो फाइंड करना ही है, तो एफ सी एफ कैसे फाइंड करेंगे? इनको ऐड करके। तो 4 हो गया प्लस 5, 9 प्लस 8, 17 प्लस 7, 24 प्लस 6, 30 और ये 35 हो गया। डैट मीन्स इसका सम जो होगा वो भी क्या होगा? 35। तो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए ना आपको n बाई 2 निकालना होता है। तो 35 बाई 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 17.5। अब 17.5 किस में आएगा? 17 तक इसमें आएगा, 17.5 भी होगा तो इसमें आएगा। तो ये हमारा मीडियन क्लास होता है। अब हम ये समझना पड़ेगा एक एक चीज़। मीडियन क्लास क्या हो गया? मीडियन क्लास जो हो गया 8 to 10 हो गया। इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ होगा। अब कैलकुलेशन में जो इस फॉर्मूले में यूज़ करते हैं ना, सी एफ ऊपर वाला यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो हमारा एल कितना हो गया? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट मीन्स 8 हो गया। एल हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 8 हो गया। एन बाई 2 पता ही है हमें। सी एफ जो होगा इससे ऊपर होगा, 17 आ गया। एच हमारा क्लास साइज है, तो यहाँ पे जो मीडियन क्लास का जो गैप है वही हमारा क्लास साइज है। फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल हमारा 8 हो गया प्लस एन बाई 2 हमारा 17.5 माइनस सी एफ हमारा 17 आ गया डिवाइडेड बाई एफ फ्रीक्वेंसी 7 है, एफ हमारा 7 है, डिवाइड बाई 7 इंटू क्लास साइज 2 का हो गया। तो ये हो गया 8 प्लस 17.5 माइनस 17 कितना हो गया? 0.5 इंटू 2, तो 1/7 हो गया। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 8 प्लस 0.1 और फिर 3, तो ये 8.14 हमारा मीडियन आ गया। ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा के लिए था। एक ही क्वेश्चन में अगर मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ फाइंड करना हो तो एक रिलेशन होता है, उसको याद रखेंगे। वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये है कि आपका मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर दो चीज़ गिवन हो, मोड और मीडियन गिवन है, तो हम फॉर्मूले में पुट करके मीन फाइंड कर रहे हैं। मीन गिवन है, मीडियन गिवन है, तो मोड फाइंड करेंगे। मोड गिवन है और मीन गिवन है तो मीडियन फाइंड करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट एक इक्वेशन हो गया। तो हमने स्टैट्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन में सपोज करो कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे x है 3, 4, 5, 6 ऐसे, और इसमें फ्रीक्वेंसी कुछ वेरिएबल के फॉर्म में दे दे, जैसे x है, 4 है, 8 है, 7 है, और इस ऑब्जर्वेशन का मीन मान लो गिवन है, कुछ भी मीन मान लो गिवन है, तो फॉर्मूला सेम लगाएंगे मीन का जो हमने कंसेप्ट अप्लाई किया था। बस इक्वेट कर फॉर्मूले में जब हम मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सारे डेटा पुट करेंगे, यहाँ पर मीन जो गिवन होगा वो पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वेरिएबल आ जाएगा। ऐसे सब में ही अप्लाई होता है, मेथड वही अप्लाई करने हैं, बस आपको क्या करना होता है, इक्वेशन सोल्व करने होते हैं। मीडियन के क्वेश्चन में सपोज करो मीडियन गिवन है हमारा 10 और आपका क्लास इंटरवल ऐसे है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो ये फ्रीक्वेंसी मान लो 3, 4, 7, 6, 9 ऐसे गिवन है। तो आपको यहाँ से मीडियन क्लास इजीली निकल जाएगा। कैसे? 10 मीडियन है, इसका मतलब हमें देखना है किसके बीच में आएगा।
तो इसमें तो आएगा नहीं, दैट मीन्स हमें इसमें आएगा, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन क्लास हो या मॉडल क्लास हो, अगर मीन मीडियन या मोड गिवन है तो हम उसका क्लास फाइंड कर सकते हैं कि क्या मीडियन अगर गिवन है, हमें देखना है कि कौन से इंटरवल में होगा, वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। एक क्लास मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ऐसे। क्लास मार्क्स क्या होता है, जैसे मान लो ये 2 से 4 है, 2 से 4 है, तो क्लास मार्क्स 2 + 4 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही कोई क्वेश्चन अगर आ जाए ऐसे मिड वैल्यू को क्लास मार्क्स भी बोलते हैं, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 15 if class size is 10, find lower and upper class limit। कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो जैसे मान लो ये 2 से 4 है, तो ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, दैट मीन्स इसमें जो डिफरेंस है 2, तो इसमें डिफरेंस ऐड करने पे ये आया है, तो लोअर लिमिट अगर मान लो x हो जाएगा, तो अपर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्लास साइज ऐड करेंगे, x + 10 हमारा क्या आ गया, क्लास साइज। अब फॉर्मूला था हमारा क्लास मार्क्स का कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो क्लास मार्क्स गिवन है हमारा 15, लोअर लिमिट है x और अपर लिमिट x + 10, यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये 15 30 हो गया, 2x + 10, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया, 2x = 20, दैट मीन्स x 10 आ गया, तो लोअर लिमिट 10 आ गया, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 20। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने एक स्टैट्स के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लिया है जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं।